अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद खलील और आप देख रहे हैं जुनैद खलील वीलॉग्स। दोस्तों, आज आपके लिए इंतहाई दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं। क्या आप जानते हैं कि सोना ज़मीन पर कैसे पहुंचा? अज़ कलम यासीन खोजा साहब। कायनाती इंतज़ामात पर जितना भी गौर किया जाए उतनी ही हैरतों से हमारा सामना होता है। यहाँ कुछ भी बेसबब नहीं हो रहा। एक एटम के टूटने के छोटे से वाक़या से लेकर सितारों के सुपरनोवा होने और कहकशाओं के टकराने के अजीम सानियात तक एक मंसूबे के तहत हो रहे हैं। और ज़मीन पर ज़िंदगी के पनपने के लिए ज़रूरी लवाज़मात मुयस्सर करने में पूरी कायनात ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। पानी कहीं दूर खलाओं से ज़मीन पर लाया गया। इंसानी जिस्म जिनसे बना है उनमें से अक्सर अनासिर भी लाखों करोड़ों सालों की मसाफत तय करके यहाँ पहुँचे। लोहे को भी लाया गया और सोने को भी इब्तदाई कायनात से ज़मीन पर दरामद किया गया। सोना एक कीमियाई अंसर है जो इंसा आसानी से अपने पीले चमकदार रंग से पहचाना जाता है। ये अपनी नायाबी, मौसमी असरात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और बरक़ी एसालियत की वजह से बेशकीमत है और लचकदार, नरम और ख़ूबसूरत होने की वजह से इंतहाई पसंदीदा है। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि सोना कहाँ से आता है तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि उसे कान से हासिल किया जाता है या फिर नदी के या समंदरी पानी से निकाला जाता है। हकीकत यही है कि ज़मीन पर सोना जहाँ से भी हासिल किया जाए, मगर ये ज़मीन पर नहीं बना, बल्कि ये निज़ाम शमसी और ज़मीन की तश्कील से भी कबल बना। आखिर सोना बनता कैसे है? ज़मीन पर मौजूद तमाम सोना ज़मीन से बहुत दूर सुपरनोवा और न्यूट्रॉन सितारों के तसादुम में बना है, जो निज़ाम शमसी की तश्कील से पहले हुए थे। इन वाक़यात में आर प्रोसेस के दौरान सोना बनता है। फिर यह सोना खलाई पत्थरों के ज़रिए ज़मीन की तश्कील के दौरान इस मटीरियल में शामिल हुआ जिससे ज़मीन की तश्कील जारी थी। इस तरह कुछ सोना ज़ेरे ज़मीन दफन हुआ तो कुछ ज़र्रात और छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरा। ज़मीन की तश्कील के बाद से लेकर अब तक सोना खलाओं से ही ज़मीन पर पहुंचा है। फॉसिल ईंधन की तरह जानदारों के फॉसिल के ज़मीन में दबकर शदीद गर्मी और दबाव से या किसी और कुदरती ज़रिए से सोना ज़मीन पर या ज़ेरे ज़मीन तश्कील नहीं पा सकता। नज़रियाती तौर पर फ्यूजन रिएक्शन, फिशन और रेडियो एक्टिव डिके जैसे अवामिल के ज़रिए से सोना बनना मुमकिन है। साइंसदानों के लिए भारी अंसर पारे पर बमबारी करके इसके डिके के ज़रिए इसको सोने में तब्दील करना सबसे आसान है। अलकीमिया या कीमिया के ज़रिए सोना नहीं बनाया जा सकता। कीमियाई रद्द-ए-अमल एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद तब्दील नहीं कर सकता। प्रोटॉन नंबर या एटमी नंबर अंसर की शनाख्त की वजाहत करता है। अगरचे सूरज के अंदर जौहरी फ्यूजन बहुत से अनासिर बनाता है, मगर सूरज सोना बनाने की तरकीब नहीं कर सकता। सोना बनाने के लिए दरकार दर्जा हरारत तवानाई सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब सितारे सुपरनोवा में फटते हैं या जब न्यूट्रॉन सितारे टकराते हैं। इन इंतहाई शदीद हालात में सोने जैसे भारी अनासिर तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस या आर प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाला तमाम सोना मुर्दा सितारों के मलबे से आया है। जैसे ही ज़मीन बनी, लोहा और सोना जैसे भारी अनासिर सियारे के मरकज़ में दब गए। तकरीबन 4 अरब साल पहले ज़मीन पर खलाई पत्थरों के टकराव के असरात ने सियारे की गहरी तहों को फाड़ कर रख दिया और काफ़ी सोना मेंटल और क्रस्ट में दब गया। कुछ सोना पत्थर की धातु में पाया जा सकता है। ये फ्लेक्स के तौर पर खालिस मकामी अंसर के तौर पर और कुदरती मुरक्कब इलेक्ट्रम में चांदी के साथ होता है। पानी से होने वाला साहिली या ज़मीनी कटाव सोने को दीगर मादनियात से आज़ाद करता है। चूँकि सोना भारी होता है इसलिए यह नीचे की जानिब दबने लगता है। नदी की तहों में गदली मिट्टी के ज़खायर में और समंदर के अंदर जमा हो जाता है। ज़लज़ले सोने की मुंतकली में एक अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि एक शिफ्टिंग फ़ॉल्ट मादनियात से भरपूर पानी को तेज़ी से डिप्रेस करता है। जब पानी बुखारात बन जाता है तो सोना क्वार्टिज यानी एक किस्म का पत्थर जिसे संगे मुर्दार और संगे चीनी कहते हैं कि रगों और चट्टान की सतहों पर जमा हो जाता है। ऐसा ही अमल आतिशफिशां के अंदर भी होता है। आखिर सियारा ज़मीन में सोने की मिकदार कितनी है? ज़मीन से निकाले गए सोने की मिकदार इसके कुल कमियत का एक छोटा सा हिस्सा है। 2016 में रियासत-ए मुत्तहिदा के जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने अंदाज़ा लगाया कि इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन के आगाज़ से लेकर अब तक
5 अरब 72 करोड़ और 60 लाख ट्राई ऑन्स या 1,96,320 अमरीकी टन सोना हासिल किया जा चुका है। इस सोने का तकरीबन 85% गर्दिश में रहता है। चूँकि सोना इतना घना है यानी 19.32 ग्राम फ़ी मकब सेंटीमीटर, ये अपने बड़े पैमाने पर ज़्यादा जगह नहीं लेता। दर हकीकत अगर आप आज तक हासिल शुदा तमाम सोना को पिघला देते हैं तो आप इसे तकरीबन 60 फुट के चौकोर डब्बे में समेट लेंगे। बहरहाल सोना ज़मीन के क्रस्ट की बड़ी मिकदार पर बहुत मामूली मिकदार में जमा होता है। अगरचे ज़्यादा सोना निकालना मुआशी तौर पर मुमकिन नहीं है, लेकिन ज़मीन की सतह के ऊपरी किलोमीटर में तकरीबन 1 मिलियन टन सोना मौजूद है। मेंटल और कोर में सोने की कसरत मालूम नहीं, लेकिन ये क्रस्ट में मौजूद मिकदार से बहुत ज़्यादा है। अंसर सोने की तरकीब साजी कीमियादानों की तरफ से सीसा या दीगर अनासर को सोने में तब्दील करने की कोशिशें नाकाम हो गईं, क्योंकि कोई भी कीमियाई अमल एक अंसर को दूसरे अंसर में तब्दील नहीं कर सकता। कीमियाई रद्द अमल में अनासर के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की मुंतकली शामिल होती है जो किसी अंसर के मुख्तलिफ आयन पैदा कर सकते हैं, लेकिन एटम के मरकज़े में प्रोटॉन की तादाद ही इसके अंसर की वजाहत करती है। सोने के तमाम एटमों में 79 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए सोने का एटम नंबर 79 है। मरकरी को गैर मुस्तहकम करके इसकी शिकस्त व रेख्त के ज़रिए इसे सोने में तब्दील करना मुमकिन है। सोना बनाना इतना आसान नहीं जितना दूसरे अनासर से प्रोटॉन को बरह रास्त शामिल करना या घटाना। एक अंसर को दूसरे में तब्दील करने का सबसे आम तरीका दूसरे अंसर में न्यूट्रॉन शामिल करना है। न्यूट्रॉन किसी अंसर के आइसोटोप को तब्दील करते हैं, मुमकिन तौर पर एटमों को इतना गैर मुस्तहकम बना देते हैं कि वो रेडियो एक्टिव डिके के ज़रिए टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। जापानी माहिर तिबियात हंतारो नागाओ का ने पहली बार 1924 में न्यूट्रॉन के साथ मरकरी पर बमबारी करके सोने की तरकीब की, जबकि मरकरी को सोने में तब्दील करना सबसे आसान है। सोना दूसरे अनासर से भी हासिल बनाया जा सकता है, हत्ता के सीसे से भी। 1972 में सोवियत साइंसदानों ने हादसाती तौर पर एटमी रिएक्टर के सीसा को सोने में तब्दील कर दिया और गलीन सी बोर्ड ने 1980 में सीसा से सोने की थोड़ी सी मिकदार बना ली। थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के धमाके से सितारों और आर प्रोसेस की तरह न्यूट्रॉन कैप्चर पैदा होते हैं। अगरचे इस तरह के वाक़यात सोने की तरकीब का अमली तरीका नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर टेस्टिंग ने भारी अनासर आइंस्टाइनियम एटम नंबर 99 और फर्मियम एटम नंबर 100 की दरियाफ्त का बायस बना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।